नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बार फिर लेके आए हैं बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बुक समरी। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखित किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का आज सरल भाषा में हम आज सारांश जानेंगे। उस बुक की समरी के बारे में जानेंगे। इस किताब को बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। ऐसा कोई भी बड़ा निवेशक नहीं होगा जिसने यह किताब ना पढ़ी हो। शेयर मार्केट के सबसे बड़े और सफल निवेशक वॉरेन बफेट अपनी सफलता का श्रेय इस किताब का इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को देते हैं। चलिए जानते हैं। बेंजामिन ग्राहम लिखित बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सबसे अच्छा और सारांश। यह किताब शेयर मार्केट के निवेशकों के जीवन को बदलने वाली किताब रही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यह किताब पढ़ने में बहुत बोरिंग लगती है तथा इसके बहुत सारे शब्दों का अर्थ भी समझने में परेशानी होती है। एक नए व्यक्ति को जिसे शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसे यह किताब समझ में नहीं आती है, इसलिए बोरिंग लगती है। इस आर्टिकल में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब को संक्षेप में समझा रहा हूँ। शॉर्ट सेलिंग क्या है, इससे पैसे कैसे कमाएं, थॉट्स एनालिसिस, संपूर्ण विश्लेषण निवेश की परिभाषा। इस किताब के शुरुआत के चैप्टर ने जो बात बेंजामिन ग्राहम ने बताई है वह यह है निवेश की परिभाषा। हम आप में से ज़्यादातर लोग समझते हैं कि कोई भी चीज़ खरीद लो, उसे 5-10 साल के लिए रखे रहो, वह इन्वेस्टिंग निवेश होता है, जबकि इन्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। बेंजामिन ग्राहम ने कहा है कि निवेश में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं है तो आप निवेश नहीं, जुआ खेल रहे हैं। निवेश में सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वह तो थेरो एनालिसिस है। किसी भी कंपनी में यदि आप पैसा निवेश कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए, उसके लिए उस कंपनी का गहन विश्लेषण होना चाहिए। अगर कंपनी का गहन विश्लेषण किए बिना उसमें निवेश कर रहे हैं तो वह निवेश नहीं है। सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में बताया गया है कि आप जो पैसा कंपनी में निवेश कर रहे हैं वह पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसी बात उस इन्वेस्टिंग प्रोसेस में होनी चाहिए। ये बात लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में कही जा रही है। शेयरों का प्राइस तो रोज़ ऊपर नीचे होता रहता है। यदि 6 या 8 महीने के टाइम पीरियड को लेकर चले तो पैसा निवेश कर रहे हैं तो वह सुरक्षित रहना चाहिए। एडक्वेट रिटर्न, पर्याप्त रिटर्न, आपके द्वारा निवेश किए गए पैसे पर आपको पर्याप्त रिटर्न भी मिलना चाहिए। पर्याप्त रिटर्न का क्या आता है? पर्याप्त रिटर्न का एक थंब रूल होता है, आपको फिक्स एसेट से जो रिटर्न मिलता है उससे कम 5% ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। जैसे कि यदि आपको एफडी से 7% रिटर्न मिल रहा है तो 7% में से और 5 जोड़ने पर 12% हो जाता है। यानी कि यदि आप इक्विटी में पैसा निवेश कर रहे हैं तो आपको कम से कम 12% रिटर्न मिलना ही चाहिए। यदि आपके द्वारा शेयर बाजार में किए गए निवेश में ये तीनों चीज़ें हैं तो इसे इन्वेस्टिंग बोलते हैं। यदि ये तीनों चीज़ें नहीं है तो उसे स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग बोला जाता है। यदि आप सिर्फ तुक्का मार रहे हैं कि इस कंपनी के शेयर में मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और मेरा शेयर चल जाएगा, कभी भी तुक्के वाला काम नहीं करना चाहिए। तथा शेयर बाजार में निवेश करते समय उपयुक्त 3 चीज़ें आपके निवेश पर लागू होगी, तभी शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहिए। मिस्टर मार्केट, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक का दूसरा चैप्टर है मिस्टर मार्केट। इसमें बेंजामिन ग्राहम का कहना है कि शेयर मार्केट आपको रोज़ जो भाव कीमत शेयरों की पेश करता है, आज यह शेयर 100 रुपये में ले लो, कल बोलेगा 110 रुपये में ले लो, फिर कभी बोलेगा कि 50 रुपये में ले लो। इस बात को उन्होंने मिस्टर मार्केट वाली टर्मिनोलॉजी से बताया है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि मार्केट आपको रोज़ कंपनियों के शेयर अलग अलग प्राइस पर पेश करता है। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि ज़्यादातर समय मिस्टर मार्केट सही होता है, यानी कि शेयर के प्राइस मार्केट 60 से 70% समय एकदम सही बताता है। कुछ दिन के लिए मिस्टर मार्केट इमोशनल प्रॉब्लम में पड़ जाता है। इस इमोशनल प्रॉब्लम के कारण वह आपको कभी बहुत सस्ते प्राइस पर शेयर ऑफर करता है और कभी बहुत महंगे प्राइस पर शेयर ऑफर करता है। यहीं पर आपको सही निर्णय लेना है। अगर यहाँ पर आपने गलती की तो आपको ख़राब रिजल्ट मिलेंगे। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक रहा हो तब आपको शेयर खरीदने चाहिए, और जब मिस्टर मार्केट बहुत ज़्यादा चढ़ चढ़ रहा हो, ऑप्टिमिस्टिक है, तब आपको शेयर नहीं खरीदने चाहिए। उस समय आपको अपने शेयर बेचकर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये जानकारी दी है बेंजामिन ग्राहम ने मिस्टर मार्केट के कॉन्सेप्ट में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो लेखक ने इस किताब में बताई है कि वह मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, जिसे सीखकर निवेशकों की ज़िंदगी ही बदल गई।
इन्वेस्टिंग को एक प्रोफेशनल रूप इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी ने दिया है। आप में से कुछ लोग अपने विश्लेषण में कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं। एनालिसिस में कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। हो सकता है कि आपका एनालिसिस सही हो, फिर शेयर मार्केट की स्थितियाँ बदल ही जाए, जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। कई कारण हो सकते हैं। आप जो उम्मीद कर रहे हैं वैसा ही शेयर मार्केट में हो, यह ज़रूरी नहीं है। आप पहले से ही सेफ्टी लेकर चलें। जैसे कि किसी कंपनी को 1000 लोगों को ले जाने की क्षमता का जहाज़ बनाना है, तो क्या वह कंपनी सिर्फ 1000 लोगों को ले जाने की क्षमता वाला ही जहाज़ बनाएगी? यदि कभी उस जहाज़ में 1000 से ज़्यादा लोग सवार हो गए तो वह जहाज़ पानी में डूब सकता है। इसलिए कंपनी रिस्क नहीं लेगी। वह 1000 से ज़्यादा जैसे 1200 से 1300 लोगों को ले जाने की क्षमता का जहाज़ बनाएगी, जिससे जहाज़ में चढ़ने वाले लोगों की जान को कोई खतरा ना हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में बेंजामिन ग्राहम भी यही कहते हैं कि सुरक्षा आपको शेयर मार्केट में निवेश के दौरान भी मिलनी चाहिए। निवेश में सेफ्टी तब मिलेगी जब आप किसी कंपनी का शेयर उसके फेयर प्राइस से नीचे खरीदेंगे। यदि किसी कंपनी का प्राइस 100 रुपये है तो आप उसे 70 से 80 रुपये पर ही खरीद दें और कोशिश करो कि इससे भी नीचे 50 रुपये पर ही खरीदने की कोशिश करें। कभी भी उस शेयर को अपने 100 रुपये के प्राइस पर नहीं खरीदना चाहिए। फेयर प्राइस से कम पर शेयर खरीदने का फ़ायदा ये है कि यदि आपके शेयर में के विश्लेषण में कोई गलती की हो तो वह डिस्काउंट हो जाएगी। यदि कंपनी का बिजनेस भी थोड़ा बहुत ख़राब है तो फेयर प्राइस से कम पर शेयर खरीदने के कारण आपको नुकसान होने की आशंका कम रहेगी। यदि संपूर्ण बिजनेस का वातावरण भी खराब हो जाए तब भी आपको शेयर को फेयर प्राइस से कम पर खरीदने के कारण सेफ्टी मिल जाएगी। इसलिए शेयर खरीदते वक्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इन्वेस्टर के प्रकार। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में बेंजामिन ग्राहम ने 3 प्रकार डिफेंसिव, एंटरप्राइजिंग, हाइब्रिड इन्वेस्टर के बताए गए हैं निवेशकों के प्रकार बताए हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर वह होता है जिसे नुकसान से डर लगता है, जो रिसर्च नहीं करना चाहता, शेयर मार्केट को ज़्यादा समय नहीं देना चाहता है और ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहता है। ऐसे इन्वेस्टर को बेंजामिन ग्राहम डिफेंसिव इन्वेस्टर कहते हैं। यदि आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जिससे खरीद कर आप इस बुक को डिटेल से पढ़ सकते हैं। और आपको अगर ये ऑडियो बुक का चैनल अच्छा लगा तो इसको बेल बटन दबा के इसको सब्सक्राइब करें और लाइक बटन और कमेंट्स का ध्यान रखें। अगर आप सच में शेयर मार्केट में नुकसान नहीं उठाना चाहते तो आपको इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। दूसरे तरह के इन्वेस्टर होता है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर रिस्क लेना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और रिसर्च के लिए समय भी देना चाहते हैं। इन्हें खुद पर काफ़ी भरोसा होता है। बेंजामिन ग्राहम के अनुसार लंबे समय में एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इन्हें डिफेंसिव इन्वेस्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है। हाइब्रिड इन्वेस्टर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में भी बताए गए हैं, जो कि हाइब्रिड इन्वेस्टर वे होते हैं जो डिफेंसिव भी होते हैं और एंटरप्राइजिंग भी होते हैं। ये उस तरह के लोग होते हैं जो रिसर्च नहीं करते हैं, उनको ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती कि किस तरह से शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए। हाइब्रिड इन्वेस्टर शेयर मार्केट एक्सपर्ट की सलाह पर भी पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोग टीवी में देखकर या सोशल मीडिया पर कोई जानकारी मिलने पर या किसी दोस्तों की सलाह पर भी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। ऐसे लोगों को औसत से भी कम रिटर्न मिलता है, वे हमेशा नुकसान में ही रहते हैं। तो इसलिए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के लेखक बेंजामिन ग्राहम कहते हैं आपको हाइब्रिड इन्वेस्टर तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। वह कहते हैं कि आपको शेयरों को निवेश के लिए चुनने से पहले उन पर रिसर्च जरूर करनी चाहिए, तब किस शेयर में इन्वेस्ट करना है उसका निर्णय लेना चाहिए। अन्यथा आपको डिफेंसिव इन्वेस्टर की रणनीति का उपयोग करना चाहिए। आपको कभी भी हाइब्रिड शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके आप एफडी के बराबर भी रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। एंटरप्राइजिंग और डिफेंसिव इन्वेस्टर में अंतर। डिफेंसिव इन्वेस्टर ऑटो पायलट टाइप के होते हैं। वे ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें ऐसे शेयर हो जिनके बारे में ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत ना पड़े और लगातार निरीक्षण की भी ज़रूरत ना पड़े। इस तरह की कंपनियों में वे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जबकि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर मेहनत कर सकता है, इसलिए वह ऐसा पोर्टफोलियो पसंद नहीं करता ज़्यादा। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर मेहनत करके सर्च करता है, इसलिए उसे डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डिफेंसिव इन्वेस्टर इमोशनल होता है, इसलिए वह फियर ग्रिड आदि से प्रभावित होता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर फियर ग्रिड से प्रभावित नहीं होता है, वह इंटेलेक्चुअल होता है क्योंकि वह नॉलेज पर भरोसा रखता है, वह इंटेलिजेंस पर भरोसा रखता है, उसमें सब्र होता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर को एवरेज रिटर्न ही मिलते हैं, लेकिन एंटरप्राइजेज इन्वेस्टर को एवरेज से ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिलते हैं।
अधिकतर रिटर्न पाने की रणनीतियाँ। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में बेंजामिन ग्राहम ने 5 रणनीतियाँ बताई है जिन्हें आप अपने नेचर के अनुसार उपयोग करके शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। कि ये रणनीतियाँ जो मैं आगे बता रहा हूँ, पहली रणनीति है स्ट्रेटेजी। पहली रणनीति उन्होंने डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए दी है। इस स्ट्रेटेजी में बहुत कम मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत कम मेहनत की ज़रूरत होती है। इसमें आपको कोई रिसर्च भी नहीं करनी है और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, आपको ज़्यादा समय देने की भी ज़रूरत नहीं है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि इस स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए। इंडेक्स फंड वो फंड होते हैं, बोले तो इंडिया के हिसाब से निफ्टी 20, बैंक 20 या म्यूचुअल फंड का इंडेक्स फंड ले सकते हैं। इसमें आपको एवरेज रिटर्न मिलेंगे या इंडेक्स जैसा चलेगा वैसे रिटर्न मिलेंगे। इस स्ट्रेटेजी में आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी, वह आपको चुपचाप इंडेक्स फंड में निवेश करना है। रणनीति स्ट्रेटेजी, दूसरे स्ट्रेटेजी में आपको थोड़ी मेहनत करनी है। यहाँ पर द इन्वेस्टर ने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने बुक में लिखा कि ऐसी कंपनी में निवेश करिए जिनका रेवेन्यू कम से कम $500 मिलियन का हो। इसमें कम रेवेन्यू हो तो उस कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ के मुकाबले दोगुने एसेट्स होने चाहिए। कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग उनके नेट करंट असेट्स से कम होनी चाहिए। वह कंपनी पिछले 10 साल से लगातार प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। वह कंपनी पिछले 10 साल से लगातार डिविडेंड पे कर रही होनी चाहिए। कंपनी के ईपीएस अर्निंग पर शेयर में सालाना कम से कम 3% की ग्रोथ होनी चाहिए। प्रत्येक साल 10 साल के पीरियड में कम से कम 30% की ग्रोथ दे रही हो। साथ ही कंपनी का पीई रेशियो 15% से कम होना चाहिए, 15 से कम होना चाहिए पीई रेशियो। कंपनी का प्राइस अपनी बुक वैल्यू से 1.5 गुना टाइम नीचे हो तब ही आपको कंपनी में निवेश करना चाहिए। इस स्टडी के अनुसार आपको अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 कंपनियों के शेयर रखने चाहिए। ये स्ट्रेटेजी इंडेक्स फंड से थोड़ा बेहतर रिटर्न आपको दे सकती है। रणनीति, यह तीसरी स्ट्रेटेजी एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए बताई गई है। इस स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, रिसर्च वर्क भी ज़्यादा होता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में बताया गया कि इन्वेस्ट करने के लिए ऐसी कंपनी चुननी चाहिए जिस कंपनी के वर्तमान एसेट्स उसकी लाइबिलिटीज़ के 1.5 गुना टाइम से ज़्यादा हो। उस कंपनी का कर्ज उसके एसेट्स से 1.1 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कंपनी पर अपने वर्तमान संपत्तियों के मुकाबले 110% से ज़्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों से मुनाफे में होनी चाहिए, यानी पिछले 5 साल से लगातार कंपनी प्रॉफिट में हो तथा पिछले 5 साल से लगातार डिविडेंड भी दे रही हो। साथ ही कंपनी की अर्निंग में भी ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ चाहे कम हो परंतु होनी चाहिए। इस कंपनी को उसके फिक्स्ड असेट के 1.2 से कम पर ही लेना चाहिए। सरल शब्दों में कहे तो कंपनी के शेयर उसकी बुक वैल्यू से कम पर ही खरीदना चाहिए। और इस स्ट्रेटजी के लिए आपको 20 कंपनियों के शेयरों में निवेश करना चाहिए। रणनीति, हाई रिस्क हाई रिटर्न। इस स्ट्रेटेजी को भी एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए बनाया गया है। इसमें बेंजामिन ग्राहम कहता है कि ऐसी कंपनियों के शेयर लीजिए जो अपनी नेट करंट वैल्यू से नीचे चल रहे हो, यानी कि जितना कंपनी का नेट करंट असेट है उसके नीचे उसका मार्केट कैप होना चाहिए। ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी पिछले 2 साल से नुकसान में ना गई हो। यह एक जोखिम भरी रणनीति है, इसलिए आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। आपको स्ट्रेटेजी में 30 कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। रणनीति, सिचुएशन सिचुएशनल इन्वेस्टिंग। इस स्ट्रेटेजी में आपको कोई रिसर्च नहीं करनी होती है, आपको केवल कुछ सूचनाओं पर नज़र रखनी है। जैसे कि किसी छोटी कंपनी को कोई बड़ी कंपनी खरीद रही है तो ऐसी डील सामान्यतः प्रीमियम प्राइस पर होती है। इससे छोटी कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं। ऐसी कंपनियों में आप निवेश कर सकते हैं। यदि कोई कंपनी किसी कानूनी पचड़े में फंसी हो तो सोल्व हो सकता है, तो ऐसी कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। यदि कोई कंपनी अपनी बुक वैल्यू अनलॉक कर रही है, यानी अपनी सब्सिडरीज को शेयर मार्केट में लिस्ट करा रही है, ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में बताया गया है कि सिचुएशनल इन्वेस्टिंग आपको कम करनी चाहिए। इस तरह के 2 या 4 कंपनियों के शेयरों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिचुएशनल इन्वेस्टिंग आपको अकेले फॉलो नहीं करनी चाहिए, इससे आपको किसी दूसरी स्ट्रेटेजी के साथ उपयोग करना चाहिए। सरल शब्दों में कहने का मतलब यह है कि उपयुक्त 4 स्ट्रेटेजी में से किसी एक स्ट्रेटेजी के साथ मिलकर 5वीं स्ट्रेटेजी का उपयोग करना चाहिए। शेयर खरीदने को बिजनेस खरीदने के समान समझें। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में बताया गया है कि आपके शेयर खरीदने का मतलब बिजनेस खरीदने का होना चाहिए। अगर आप निवेश को बिजनेस
पार्टनरशिप की तरह समझेंगे उस कंपनी में, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक राम कहते हैं कि आप इन्वेस्टिंग को एक बिजनेस के तौर पर लीजिए, बहुत ही गंभीरता के साथ शेयरों में इन्वेस्ट कीजिए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बुक की खास खास बातें इस बुक समरी में मैंने बताया है, और इस बुक समरी में आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद भैया।